हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? शानदार। तो अब हम लोगों को देखना है लेक्चर नंबर अपना 4 एनिमल किंगडम का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ फाइलम्स जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो उन फाइलम्स की स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और एक बार जरूर देखना चाहेंगे कि फाइलम कौन कौन से आज हम लोग फिनिश मारने वाले हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस और एनेलिडा, ये 3 फाइलम मुख्य रूप से हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक फाइलम जो था, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख रहे थे, और एक 10 मिनट का फाइलम और था, कौन सा? आपके यहाँ पे टीनोफोरा। याद करो, टीनोफोरा का 5 मिनट का पैटर्न है। क्योंकि देखो, मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा नहीं है कि टीनोफोरा में फास्ट कराऊंगा, एनसीईआरटी के पॉइंट कराऊंगा, क्योंकि टीनोफोरा पहली बार एनसीईआरटी में आए। तो टीनोफोरा की जब तुम डिटेल स्टडी करोगे ना, तुम्हें ज्यादा पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद सिलेंट्रेटा से अलग करके एक फाइलम अभी लेटेस्ट बहुत जल्दी बनाया गया है, और उसके बारे में भी बहुत कम डिस्कवरी हुई है। तो इसलिए उसके ज्यादा लक्षण हमें मिल नहीं रहे हैं। तो हम उतनी ही बात करेंगे जितना आप यहाँ पे क्या है इनके बारे में। हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, ये 45 मिनट के 3 पॉइंट हैं। तो ये करने हैं पॉइंट हम लोगों को अच्छे से, यानी कि यहां हमें खूब ढेर सारा पॉइंट मिलेगा। तो कहा जाएगा यहां पॉइंट अपना मिलेगा। 45 मिनट भी नहीं बोलेंगे, आधे आधे घंटे का एक एक फाइलम है। अपने एनसीईआरटी देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट आपको, ये यहां पे हम लोग थे पॉलिप और मेडुसा। क्लियरली सुनो ध्यान से। पॉलिप और मेडुसा के बारे में मैंने आपको ढेर सारी बातें बता के चैप्टर को फिनिश किया था। किसके बारे में? आपके यहाँ पे पॉलिप पॉलिप और मेडुसा के बारे में। मेड्यूसा के बारे में। लेकिन ये बात नहीं हुई थी एडम्सी और ऑरेलिया, इनके एग्जाम्पल तो हैं, है ना। ये पॉलिप है, ये मेडुसा है। लेकिन ये बात नहीं हुई थी उस समय अपनी कि भाई पॉलिप और मेडुसा, ये तो सही है कि ये पॉलिप है जो आपके यहां स्थानबद्ध है, स्थानबद्ध, जो स्थानबद्ध है, ये क्या है आपके यहाँ पे? पॉलिप। और ये जो लोकोमोटरी है वो आपके यहाँ पे क्या है ना, एक्टिव। जो एक्टिव है वो है आपके यहाँ पे क्या बच्चे? मेडुसा। तो ये पॉलिप मेडुसा। लेकिन आपको क्या पता है कि पॉलिप और मेडुसा, ये आपके यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये इनके एग्जाम्पल हाइड्रा और ये सब कुछ मैं आपको लिखा चुका हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा पॉइंट आपको लिखाऊंगा नहीं। लेकिन इनमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो कुछ लाइफ के कुछ पार्ट तक पॉलिप रहते हैं, और कुछ लाइफ के कुछ पार्ट तक आपके यहाँ पे क्या रहते हैं? मेडुसी हो जाते हैं। ऐसे कौन है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उदाहरण है इनके लिए आपका ओबेलिया, है ना। उदाहरण है, इधर देखो, ओबेलिया। आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। जो नीचे दिए गए एडम्सी और ऑरेलिया के एग्जाम्पल है, कहीं पे ओबेलिया लिखा हुआ है क्या? नहीं। क्यों? ओबेलिया स्पेशल क्यों है? क्या ये पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं प्रदर्शित करता है? बिल्कुल करता है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इधर देखो ध्यान से, ये अलैंगिक जनन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए, जनन के लिए के लिए पॉलिप अवस्था, पॉलिप अवस्था प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, करता है। जबकि जबकि जो मेडुसा होती है, इधर देखो ध्यान से, जबकि इधर देखो, जबकि जबकि जो ओबेलिया का मेडुसा स्टेज है, मेडुसा मेडुसा अवस्था अवस्था सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, सिर्फ लैंगिक
लैंगिक जनन। मेडुसा अवस्था सिर्फ लैंगिक जनन के दौरान देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। आप देख लो सभी लोग, ये है पॉलिप, ये है मेडुसा, ये लैंगिक अवस्था के दौरान मिलेगी और दूसरी आप यहां पे लैंगिक अवस्था। यानी कि क्या ओवेलिया लैंगिक और अलैंगिक अवस्था अपने यहां पे दोनों प्रदर्शित करता है? क्या वो अपने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिप और मेडुसा अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है? ये बातें लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। ये देखिए सर जी, अगर तुम देखोगे तो ये मेच्योर पॉलिप है। क्या लिखा हुआ है आपके यहां पे? इधर देखो ध्यान से, मेच्योर पॉलिप, इसको बोलते हैं विकसित पॉलिप अवस्था। विकसित पॉलिप अवस्था। अच्छा, अगर ये विकसित पॉलिप अवस्था यानी ये एडल्ट स्टेज है। अब क्लियरली देख लो, अब इनके क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। ये देखो, ये ब्रांचिंग निकली आपके यहां पे, ये ब्रांचिंग निकली आपके यहां पे, ये ब्रांचिंग निकली, ये ब्रांचिंग निकली, ये ब्रांचिंग निकली, और ये सभी आपके यहां पे अलैंगिक जनन के कारक हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते तो हम ये पढ़ते हैं कि जो ओवेलिया या हाइड्रा ये सब होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो बडिंग द्वारा होता है, इसे मुकुलन बोलते हैं। आप सुनाई दे रहा है आप सभी को? बहुत ध्यान सुनिएगा। इनके यहां पे जो लैंगिक जनन होता है वो बडिंग द्वारा होता है, और जो बडिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन। अब जो मुकुलन होगा वो बाह्य होगा कि अंतः होगा? तो अगर आप सभी को दिख रहा है ये एक अडल्ट अवस्था है, तो इसके अंदर जो मुकुलन हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है ना? और इस मुकुलन में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए जो संरचनाएं बनेंगी उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें एक ही पे खूब ब्रांचिंग बनने लगेगी। इसे हम लोग बोलेंगे कॉलोनी का निर्माण होना। कॉलोनी का निर्माण होना, इधर देखो ध्यान से, कॉलोनी बनना, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये अवस्थाएं जो तुम देख रहे हो ये सारी की सारी आपके यहाँ पे फीडिंग पॉलिप, यानी कि ये वो पॉलिप है जो भोजन का ग्रहण कर रही है, संग्रहण कर रही है आपके यहाँ पे, और ये आपके मेडुसी बड हैं, ये आपके यहाँ पे मेडुसा का निर्माण कर रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से अब बहुत ध्यान से देखिएगा, होता क्या है पॉलिप के बड में से 2 अवस्थाएं निकलती हैं इस तरीके से, जिनको हम बोलते हैं, ये 2 अवस्थाएं नहीं, ये अवस्थाएं निकलती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुसा। और मेडुसा का निर्माण जो होता है वो बड से होता है। और बडिंग किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है बेटा? अलैंगिक जनन है आपके यहां पे, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सॉरी। तो क्या हुआ आपके यहां पे? आपको यह देखना है कि एक मेंबर है, बहुत ध्यान सुनो, पूरा समझ में आएगा, गारंटी है इस बात की। एक मेंबर है सिलेंट्रेटा का जिसका नाम है ओवेलिया। अधिकांशतः जो है पॉलिप और मेडुसा अवस्थाएं अलग अलग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ओवेलिया कहती है मेरे जीवन काल में, आधे जीवन काल में क्या करते हो? पॉलिप अवस्था प्रदर्शित करते हो, और आधे जीवन काल में क्या करते हो? मेडुसा अवस्था प्रदर्शित करते हो। हमने कहा कैसे कर लेते हो ये? उसमें क्या होता है कि जब मैं पॉलिप अवस्था रहती हूं तो मैं स्थानबद्ध रहती हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। हमने कहा, और उस स्थानबद्ध टाइम पे हम क्या करते हैं? बड का निर्माण करते हैं। हमने कहा बड बन गए खूब ढेर सारे, और फिर उस बड से न सर मेडुसा स्टेज आती है। तुमने कहा बड तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन था ना, यानी पॉलिप ने क्या प्रोड्यूस किया? मेडुसा। पॉलिप, ये पॉलिप है, इसने क्या बनाया? मेडुसा। तो पॉलिप ने बनाया, इसलिए पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसी। क्या बोला आपने? पॉलिप ने क्या प्रोड्यूस किया? मेडुसा। और ये कौन सा जनन है बेटा जी? यहां पे
बडिंग बन रही है ना, तो आप बोलो ना बडिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बड के द्वारा हो रहा है, तो क्या बोलोगे आप यहां पे, एसेक्सुअली। तो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, मेडुसा प्रोड्यूस किया, किस प्रोसेस से किया, लैंगिक जनन से किया कि अलैंगिक जनन से किया, अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, आपने कहा कि सर इसका मतलब ये हुआ पॉलिप, POLYP, पॉलिप, हमने कहा बेटा ये पॉलिप है ना, ये बड बनाएगा, यानी बडिंग कैसा, एसेक्सुअल पॉलिप, और क्या बना रहा है, मेडुसा, पॉलिप क्या बना रहा है, मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूस, पॉलिप PRODUCE, प्रोड्यूस क्या बना रहा है, मेडुसा, MEDUSA, मेडुसा। ये बताओ यहां से लेके यहां तक आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो हो रहा है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो हो रहा है, आपने कहा सर लिखा हुआ है पढ़ दो ना यार, क्या, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो क्या लिखोगे, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, ASEXULLY, एसेक्सुअल है ना, तो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, है ना, मेडुसा बन गया। अब एक मेडुसी ये है, एक मेडुसी ये है, इनसे स्पर्म बन रहा है, आप सभी लोग देखते रहो बेटे, इनसे स्पर्म बन रहा है, लेकिन जब इनसे स्पर्म बनेगा तब यही संरचना एग का निर्माण नहीं करेगी, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनस कंडीशन होगा, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ स्पर्म और एग का निर्माण कर देंगे तो इन्हीं का स्पर्म और इन्हीं का एग फ्यूज करके क्या बना देगा आपके यहाँ पे, जाइगोट, और धीरे धीरे अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से मिक्सिंग गैमेट की हो नहीं पाएगी, तो क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसका लॉस है। तो अभी क्या है आपके यहाँ पे, फिर से सुन लो एक बार, हमने कहा ये जब बनाएंगे ओवा तो इस समय स्पर्म यहां नहीं बनेगा, इस समय जो स्पर्म बनेगा वो उसी कॉलोनी के किसी दूसरे मेंबर के अंदर बनेगा, तो इन्होंने बनाया स्पर्म और ये क्या बना गए, ओवा। ध्यान से देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी मेरी है। ये बना गए क्या आपके यहाँ पे, ओवा, और ये क्या बना गए मेरे बच्चे, स्पर्म बना गए। गौर से देखो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, स्पर्म बने, तो इनका स्पर्म या इनका ओवा या इनका ओवा इनका स्पर्म एक दूसरे से मिलेगा, और मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, है ना, और जब इनके अंदर होगा क्या, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनने वाला है मेरे बच्चे, बताओ आप सभी लोग, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनने वाला है, कोई बताएगा मुझे, निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाला है, इधर देखो ध्यान से, ये देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाला है वो आपको मिल रहा है, देखिए यहां स्पर्म हो रहा है, तो क्या बना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से बताइए सभी लोग, क्या बना, बनता है जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, 4 कोश की अवस्था में जाएगा, ये जाइगोट क्या करेगा, 12 से 15 20 कोश का अवस्था में जाएगा, फिर अपने किनारे 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 क्या निकाल लेगा, फ्लैजला निकाल लेगा, आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो एक बार बताओ, अगर जाइगोट बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जाइगोट बन रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म है, ओवा है, मेल है, फीमेल है, नो डाउट, ठीक है, अलग अलग बॉडी है आपके यहाँ पे, ये कह ले, तो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद लार्वा अवस्था आ रही है आपके यहाँ पे, और अगर लार्वा अवस्था आ रही है तो आगे चल के क्या बन रहा है आपके यहाँ पे, डेवलपिंग पॉलिप, और ये यंग पॉलिप बन गया, तो ये तो सेक्सुअली बन रहा है। तो मेडुसा क्या बना रही, मेडुसा ने बनाया क्या, जाइगोट, मेडुसा ने बनाया क्या, आपके यहाँ पे क्लीवेज वाली सेल्स, क्लीवेज वाली सेल्स, मेडुसा ने बनाया क्या, लार्वा प्लेन्यूला जिसको बोला गया, लार्वा पॉलिप अवस्था, डेवलपिंग पॉलिप और यंग पॉलिप, तो मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप, मेडुसा ने क्या बनाया आपके यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से, अब दोबारा पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो, अब हम लोग बोलेंगे MEDUSA, मेडुसा मतलब ये, मेडुसा मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म और एग को लेके जाइगोट बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे, पॉलिप अवस्था का निर्माण कर रहे हैं, तो मेडुसा प्रोड्यूस, मेडुसा PRODUCE, प्रोड्यूस पॉलिप, POLYP, पॉलिप, है ना,
और ये बोला जाएगा क्या, एसेक्सुअली, सॉरी सेक्सुअली। आप फिर से देख लीजिए ध्यान से, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। ये उदाहरण आपको लर्न करना है। जब कभी कोई बोले कि मेडुसा का निर्माण कैसे होगा, पॉलिप से, सेक्सुअली कि एसेक्सुअली, आप बोलना ऐसे, देखो, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। क्या, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, लर्न कर लो, नहीं करना है। मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ये देखो लर्न नहीं करना है। देखो यहां पे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा पा मा, यानी पी ए पापा, एम ए मा। देखो आप यहां पे क्या हुआ, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पापा माँ, मम्मी पापा, और नहीं तो क्या। ये देखो MP PS, इसको ऐसे याद रखो, यानी मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, है ना। ये MP वाले बच्चे याद रखें। MPPS, तो ये दोनों याद रखिएगा, आपका याद रहेगा। देखो मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप, दस, यही इतनी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। अब मैं किधर की तरफ चल रहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब मैं कहां जा रहा हूं, है ना। तो अभी एक और पॉइंट आता है, एक बात बता दूं ऐसे, तो बताइए, इनके कई ढेर सारे मेंबर हैं जिनको हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। ये जब हम कोरल्स हैं, ये कई ढेर सारे एग्जाम्पल इनके हैं जिनको हम लोग कोरल्स के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इनको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोरल हैं। अरे तो पता है ये कैसी संरचना है, ये बड़ी अजीब सी संरचना, ये देखो यहाँ पे पाई जा रही है। ये ग्रेट बैरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे है, ये पानी के अंदर ऐसी 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 संरचनाएं पाई जाती हैं। ये पूरा भैया पहाड़ बना देती है, पूरा का पूरा जो है टीला बना देती है, देश बना देती है। ये कोरल्स आपके यहाँ पे देख करके देखो, चाइना और इधर क्या नाम है, जो श्रीलंका साइड है वहां पे मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया बीच पे मिलेगा, ये तो अपने यहाँ सेतु समुद्र में मिल जाएगा। और इनमें से ये सब हैं जिनके ऊपर राम लिखा जाता था और फेंक दिया जाता था किसके अंदर, पानी के अंदर, और वो तैरते रहते थे। वरना इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, मैंने भी एक पत्थर पे राम लिख रखा है, ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा, खूब ढेर सारे राम लिखे हैं इस पे, राम 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 राम, बिल्कुल पूरा छाप रखा है मैंने, है ना। लेकिन अगर मैं इस पत्थर को पानी के अंदर डालता हूं तो पत्थर डूब जाता है। तो क्या मेरी श्रद्धा नहीं थी, क्या मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं? अरे भगवान मेरे पड़ोसी हैं रे, मैं पहले बता दूं, मतलब मेरा उठना बैठना उनके साथ ज्यादा है इन कंपेरेटिव टू तुम्हारे। तुम कभी कभी बोलते हो ना कि बुलावा आवा है ना, मेरे तो बाजू में रहते हैं, पड़ोसी हैं मेरे। तो सोचो मेरे कितने अप्रोच में होंगे। हनुमान जी से तो हाय हेलो है डेली का, मतलब मंदिर के सामने से ही रास्ता गया है मेरा, हनुमानगढ़ी से, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव नहीं होता उनकी बातों पे या उनके बारे में कही गई बातों पे। तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कभी कभी कि भगवान जी ये बताओ यार, कि आपके नाम लिखने से अगर किसी पत्थर को हम किसके अंदर, पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, नहीं डूबता है। कोई मुझे इसका इस पूरे पॉइंट का कोई स्टेटमेंट सही है, कुछ कुछ इसमें सच्चाई है? तो उसने कहा नहीं अमित, सच्चाई नहीं है। हमने कहा क्यों? तो कहा कि एक्चुअली जो कोरल होते हैं वो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। पहली बात तो ये इतने बड़े पत्थर है नहीं, इतने बड़े पत्थर है नहीं। दूसरी चीज क्या है कि उन पे लिखना होता था राम, इधर देखो, तब वो जाते थे। एक्चुअली वो स्टोन थे, है ना, मेरे पास वो स्टोन है, मैं दिखा सकता हूं। हम लोग पैर रगड़ते हैं ना, साफ करने के लिए मंगाते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्टोन जैसा होता है, उससे रगड़ते हैं पैर को, पैर के स्केल्स को साफ करते हैं। तो उसको देखना, वो होती है। तो होता क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ध्यान से देखो ऐसा। तो इनमें क्या होता है, मिट्टी भर जाती है, रेत भर जाती है, तो सॉलिड हो जाते हैं। तो ये एनिमल है, ये रिस्पायर करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम खुरच के उस पे खूब ढेर सारा राम राम लिख देंगे ना, राम नहीं लिखना था, तुम उसको खुरचना था ऐसे ऐसे। अगर तुम खुरचते तो उसके पोर्स ओपन हो जाते और फिर वो ऑक्सीजन लेने लगता और फिर तैरने लगता। बात समझ रहे में आ रही कि नहीं? तो कोरल रीफ जो नदी के किनारे पाए जाएंगे कोरल्स, उनको तुम्हें खुरचना था। तुमने नो डाउट राम लिखना शुरू किया, ओके मैं मान गया।
दूसरी चीज आपके यहाँ पे, आपने राम लिख दिया, मैं मान गया इस बात को, और तब राम किस तरह लिखा जाता था ये भी बता दूं आपको। ये इस तरह सॉलिड नहीं बना, ये राम इस तरीके से लिखा जाता था, ये होता था आपके यहाँ पे, ऐसे लिखते थे राम। ये सुन लो, अब ये तुम्हें नहीं पता होगा, ये राम जी के टाइम में जहां पे भी राम लिखा हुआ है, वो चीजें जब तुम कभी देखोगे, ऐसा उनका मानना है, ऐसा चीजें जब तुम वहां पे देखोगे तो ऐसे अल्फाबेट में लिखा हुआ है, तो जब तुम उस पर रगड़ोगे ना तो उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे, तब जब तुम उसको पानी में डालोगे तो खट से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। अब इतने बड़े बड़े पत्थर खूब ढेर सारे, और सबने खुरचने, सारे बंदरों ने उस पर खुरचना शुरू किया। आपके यहाँ पे हनुमान जी ने सबको क्या किया, आइडिया दिया कि इसको खुरच खुरच के पानी में डालो, देखो मजा आएगा। तो जब पानी में डाले तो इतना बड़ा पत्थर आपके यहाँ पे क्या हो रहा था, पानी के अंदर तैर रहा था। तो एक पत्थर पे गए, तो जब वो डगमगाने लगा दूसरे पे कूद गए, तीसरे पे कूद गए, ऐसे ऐसे सारे बंदर आपके यहाँ पे कूद के श्रीलंका पहुंच गए भाई साहब। ये सेतु समुद्रम है। अब कई ढेर सारे लोगों को इस पे बात गजब लगी, कई ढेर सारे आपके यहाँ पे धर्मों ने मजाक उड़ाया हमारा, कई ढेर सारे आपके यहाँ पे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे यार क्या ही तुम लोग मतलब पुल बना दिए थे, कुछ भी कुछ भी। तो हमने कहा अरे सैटेलाइट से अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जब देखा गया ना, तो रामेश्वरम में एक नदी का रास्ता पाया गया। हमने कहा यार गजब हो। फिर वही बात, अगर पढ़ लेते थोड़ा सा कोरल रीफ, तो ऑस्ट्रेलिया में था, देखो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा का पूरा ये देखो, ये रास्ता क्या चौराहा पूरा, देखो कितना बड़ा हाईवे दिख रहा है, दिख रहा है हाईवे कि नहीं दिख रहा है, ये है, ये कोरल से बना हुआ है। इवन उसको छोड़ो, श्रीलंका देश जो तुम ऐसे बना देते हो ना, वो 9 डिफरेंट डिफरेंट टापू में बना हुआ है, 9 अलग अलग टापुओं में बना हुआ है। और उस टापू की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे के पूरे टापू पे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग रहते हैं, और वो पूरा कोरल रीफ पे बना हुआ है। पूरा श्रीलंका कोरल, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा न्यूजीलैंड, ये सब कोरल्स पे बने हुए हैं। अंडमान निकोबार, मालदीव, ये सब पूरा कोरल्स पे बने हुए हैं। देखा कोरल की मजेदार बात। तो ये था सर जी कोरल रीफ जिनके बारे में। अब जब तुम ऊपर से देखते हो सैटेलाइट व्यू से, तो तुम्हें यही इमेज दिखती है, तो तुम कहते हो अरे सुनो, ये सैटेलाइट व्यू में ना, अभी रामेश्वरम करके एक मूवी भी आ रही है अक्षय कुमार अंकल की, है ना, तो उनको तो बस टाइम बिल्कुल पता नहीं क्या है, मैं तो ज्यादा देखता नहीं, बट भाई इस तरीके से पॉइंट आपके पास आते हैं और इनको आपको करना है। तो ये था टोटल ऑल अबाउट द कोरल्स। तो कहते हैं कोरल, इधर देखना ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई संरचना, बनी हुई संरचना जो बनी हुई संरचना जो पत्थर, जो STONE स्टोन के आकार की होती हैं, आकार की होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कहते हैं श्रीलंका पुराने टाइम में मुंबई, है ना, ओल्ड बॉम्बे मतलब पुराना मुंबई नहीं, पुराने टाइम का मुंबई, ओल्ड टाइम, TIME टाइम का बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, कॉमा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, कॉमा श्रीलंका, ओल्ड टाइम का बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अंडमान, मालदीव इत्यादि, ये सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, कोरल से, सभी कोरल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब सभी कोरल से मिलकर बने हैं। बस ये पॉइंट था जिनके बारे में हमें क्या करना था, पॉइंट सेट करना था। अब सर जी मैं आ रहा हूं फाइलम अगला, जो था
टीनोफोरा। या टीनोफोरा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट टीनोफोरा की लाइन लेंगे और हेडिंग लेंगे फटाफट, संघ टीनोफोरा। 5 से 10 लाइन मारूंगा, उसके बाद सही। इधर देखना ध्यान से, ध्यान से देखिए। संघ टीनोफोरा दिख रहा है आपको सभी पॉइंट आप यहाँ पे। अब बहुत क्लियर पॉइंट सुनो ध्यान से। संघ टीनोफोरा के सदस्य जो हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। ये ऐसे हाथ होते हैं, ये वायुदीप्तशील होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, लाइट इमिट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बताते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस फीचर है, और इसकी वजह से हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली अपने अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं। क्लियर करके सारे के सारे पॉइंट आप नोट करते हुए चलोगे। तो संघ टीनोफोरा के सदस्य जो हैं उनके अंदर इस तरीके से पॉइंट पाया जाएगा। संघ टीनोफोरा के इन सदस्यों को अगर तुम देखने पे आओगे तो ये तुम्हें कैसे दिखेंगे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ 10 पॉइंट चलेंगे आपके यहाँ पे बस लगातार। तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। संघ टीनोफोरा, इनमें क्या होगा आपके यहाँ पे, इनके कुछ फीचर, मतलब कि सारे फीचर जो होंगे किससे मिलते जुलते होंगे आपके यहाँ पे, संघ सिलेंट्रेटा से। एक दो फीचर अलग होंगे, उसी को हम लोग करके स्टडी कर लेंगे बस, उसके बाद इनके अंदर कुछ है नहीं। हाँ, तुमने इनको देखा है और नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूं, आज तुम इनको देख लो जाके लाइव, है ना। तुम लोग गाना सुनते हो कि तेरी गलियां करके, तेरी गलियां ऐसे करके है गाना, मुझे गाना ही याद है, मुझे, मैंने फिल्म देखी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, गाने में गाते गाते जो हीरो होता है वो हीरोइनी को लेके आप यहाँ पे किसी बीच के आसपास रात में लेके जाता है, ऐसे घूमते रहते हैं लोग, तो रात में किसी बीच पे जाते हैं। वो बीच गोवा का बीच है, और जब वो मैडम जी पानी उठाती हैं तो ऐसे खुश हो जाती हैं कि वाह पानी कितना चमक रहा है। उसके अंदर आप यहाँ पे ये थे बायोल्यूमिनेसेंस फीचर वाले सारे के सारे टीनोफोर्स थे। तो टीनोफोरा जो होता है वो मतलब आप यहाँ पे साउदर्न रीजन होता है, कि इसका गोवा का साउथ रीजन होता है, उस रीजन पे बीच के किनारे टिमटिमाती हुई लाइट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट है जहां कोई भी बात समझ नहीं आएगी, आप तुरंत होल्ड करोगे पॉइंट को, तुरंत सुनना स्टार्ट करोगे, है ना। संघ टीनोफोरा नाम संघ टीनोफोरा, या ऐसे आप यहाँ पे टीनोफोरा 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 नाम नाम एस के बोल्स ने दिया था। एस के बोल्स बोल्स ने दिया था, ने दिया था। बहुत ध्यान से, इनको हम लोग एस्केस बोल्स बोलते हैं ना, एस्केस बोल्स टीनोफोरा, है ना। इसको बहुत ध्यान से देखिए जल्दी से। नाम हो गया साइंटिस्ट का, है ना। इसलिए मैं हट गया क्योंकि वो कवर हो रहा था पूरी तरीके से। आवाज आ रही ना, गुड। तो ये हो गया टीनोफोरा, है ना। इनके बारे में दूसरी बात आपके यहाँ पे कहते हैं, सनलाइट में इनकी जो कंटक पट्टिकाएं होती हैं, है ना, कहते हैं सन लाइट में इनकी कंटक पट्टिकाएं चमकने लगती हैं, चमकने
लगती हैं और ये संख्या में 8, ये संख्या में 8 होती हैं, 8 होती हैं और गमन में सहायता प्रदान करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। सहायता प्रदान करती हैं, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लीजिएगा, ये भी बहुत शानदार है ना। इन्हें समुद्री गूजबेरी, इन्हें समुद्री गूजबेरी, आप लिखते रहो साथ साथ, इन्हें समुद्री गूजबेरी है ना, या कंगक जेली है ना, कॉम्ब जेली, कंगक जेली, गूजबेरी, कंगक जेली, या समुद्री अखरोट कहते हैं, समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट प्लीज बहुत ध्यान से, अखरोट कहते हैं, समुद्री अखरोट कहते हैं, है ना। इनमें निमेटोब्लास्ट, ये भी लिखिएगा, इनमें निमेटोब्लास्ट की अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित हैं, है ना, है ना। सभी पूर्ण समुद्री आवास समुद्री आवासीय हैं, समुद्री आवासीय हैं और किनारों पर पाए जाते हैं, किनारों पर पाए जाते हैं। लो भाई साहब, हो गया पूरा पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये देख लीजिए, अंदर का, ये नीचे की तरफ मुख गुहा होगी, यहां माउथ होगा, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था अगर मैं इस समय जहां खड़ा हूं, सपोज कि मैं समंदर में खड़ा हूं, है ना, मैं समंदर में खड़ा हूं और मैं खड़ा हूं तो मैं बॉटम पे खड़ा हूं, तो ये समंदर का पानी मेरे ऊपर है, तो माउथ मेरा ऐसे होगा और मैं पानी को ऐसे पीऊंगा, तो मेरा माउथ ऊपर की तरफ है, तो ईपी स्टोम होगा, ईपी का मतलब ऊपर की तरफ, स्टोम। अब ये छतरी को अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं तो ये छतरी तैर के पानी के ऊपर चली जाएगी कि नहीं चलेगी, बताइए। ये पानी के ऊपर चली गई, और अगर छतरी पानी के ऊपर चली जाएगी, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, तो छतरी का मुख जो होगा वो कहाँ की साइड होगा? नीचे की साइड होगा। बहुत ध्यान से देखिए, जो मुख होगा वो कहाँ की तरफ साइड में होगा? नीचे की साइड होगा। और ये क्या करेगा, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये नीचे से चीजों को क्या करता रहेगा? लेता रहेगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये नीचे से फूड को क्या करता है? लेता रहेगा। तो नीचे से लेगा, ऊपर से ऐसे निकालता रहेगा फूड को। तो अगर इसके लिए ये अगर ऊपर पाया जा रहा है, ऐसे हमने पानी के ऊपर देखा तो ढेर सारी टोपी तैर रही है। तो जब ये टोपी सारी की सारी तैर रही है तो हमें लगा ओ माय गॉड, इसका तो ऊपरी सतह पानी के बाहर है और खाना इसको पानी के नीचे से चाहिए, तो माउथ कहां पे होगा? नीचे की तरफ होगा। तो इसमें पढ़ना कहां पे है?
मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें आपको पढ़ना क्या था जिसके लिए आप इतना ज्यादा व्याकुल थे कि भाई मतलब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई यहाँ पर माउथ नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, है ना, शरीर गोल, शरीर गोल, बेलनाकार, नाशपाती नुमा, नाशपाती नुमा होती हैं, होती हैं। ये था पहला पॉइंट, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। बॉडी लचीला और पारदर्शी है, बॉडी शरीर लचीला और पारदर्शी, लचीला पारदर्शी, लचीला कॉमा पारदर्शी। मुख नीचे की तरफ होगा तो अधोमुखी, अधोमुखी, मुखी। शरीर, शरीर पाया जाता है, शरीर गोल, बेलनाकार, नाशपाती नुमा होता है, लचीला, पारदर्शी, अधोमुखी शरीर पाया जाता है। ये भी ट्रांसपेरेंट है ना। इनमें जैव प्रदीप्ति क्षमता होती है ना। अब ये बात, ये इधर देखो ध्यान से, पहला ये उत्तक या ऐसे देखो शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, संगठन, ध्यान से लिखना, सारी बातें यहां पे आती चली जाएंगी, है ना। शारीरिक संगठन, इधर देखो पहला पॉइंट, शारीरिक संगठन दिख रहा है। पहला कोशिकीय, कोशी, क्या लिख रहा हूं रे, शारीरिक संगठन उत्तकीय, शारीरिक संगठन उत्तकीय दिख रहा है, शारीरिक संगठन उत्तकीय हो गया। आगे बढ़ाएंगे पॉइंट को, तो ये आ जाएगा, शारीरिक संगठन कैसा होगा आपके यहाँ पे, उत्तकीय। सम्मिति कैसी होगी, आर्य, द्विआर्य मत लिखना प्लीज, द्विआर्य मत लिखना। गुहा, शरीर देह गुहा अनुपस्थित, अनुपस्थित, देह गुहा, देह गुहा। और जैव प्रदीप्ति, जैव प्रदीप्तिशील होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, ये जल जीव संदीप्ति, जैव संदीप्ति, जैव संदीप्ति, है ना। ये होगा शारीरिक संगठन। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलो आओ अगला लेके चलते हैं। हम्म ओफ, ये एक पॉइंट और ले लेते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय होते हैं, शरीर द्विस्तरीय है। और इधर देखिएगा, पाचन बाह्य एवं अंतःकोशिकीय, गौर से देखो, पाचन बाह्य ऑब्लिक अंतःकोशिकीय, अंतः कोशिकीय। ये देखिए, पाचन जो होगा वो या तो बाह्य कोशिकीय होगा या कैसा होगा आपके यहाँ पे, अंतःकोशिकीय। आगे की तरफ और चलिए, है ना। ये जंतु कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, है ना। और और इधर देखना ध्यान से, लासो कोशिकाएं पाई जाती, निमेटोब्लास्ट अनुपस्थित, लासो कोशिकाएं पाई जाती हैं,
पाई जाती हैं। अच्छा एक और बात बताएं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो लिखना भूल गया, ये देखो भैया, केवल केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन, केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी कि यहां पे केवल और केवल क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो शरीर गोल एवं बेलनाकार होता है, लचीला पारदर्शी अधोमुखी होता है, शरीर में संगठन होता है आपके यहाँ पे, उत्तकीय आर्य अनुपस्थित, देहगुहा अनुपस्थित होती है, देह गुहा होता है, देह गुहा अनुपस्थित होती है, जैव संदीप्ति होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, पाचन बाह्य एवं अंतः कोशिकीय होता है, ये मांसाहारी होती है, लाशो कोशिकाएं पाई जाती हैं, केवल लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इतनी सी केवल लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। और इनको शिकार पकड़ने के लिए जो होता है संरचनाएं होती है। और उसके बाद जंतु द्विलिंगी है, लैंगिक में पाया जाता है, द्विलिंगी है, द्विलिंगी मतलब लिंगी, इधर देखो, द्विलिंगी केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। और निषेचन बाह्य प्रकार, द्विलिंगी वाह्य निषेचन, वाह्य निषेचन, ये पानी के अंदर पाया तो पानी के अंदर निषेचन भी करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें क्या ही नौटंकी है, वाह्य निषेचन पाया जाएगा, है ना। और इधर देखना ध्यान से, लार्वा आपके यहाँ पे पाया जाता है, तो लार्वा अवस्था पाई जाएगी, जिसको सीडिप लार्वा कहते हैं। यार लार्वा अवस्था पाई जाएगी, उदाहरण लार्वा अवस्था उपस्थित है, लार्वा पाए जाते हैं, लार्वा उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। तो बात यहां तक होगी, तभी आपके यहाँ पे क्या होगी, जबरदस्त बात निकल के आएगी, लार्वा उपस्थित। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा हाँ सर दिक्कत तो है। हमने कहा क्या दिक्कत है सर, उदाहरण बता देते तो और मजा आ जाता। हमने कहा देखो एनसीईआरटी जितने उदाहरण देगी, अगर उतने उदाहरण देखोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे। तो दोनों बातें बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी क्या क्या उदाहरण दे रही है, ये दोनों उदाहरण आपको क्या करने थे, सेट करने थे। तो उदाहरण है ना, एक बॉक्स ले लेते हैं, उसमें सारे के सारे उदाहरण सेट कर लेते हैं, लीजिए, है ना, ये लीजिए सर जी उदाहरण। हम्म, ये है आपके यहाँ पे उदाहरण, एक एक करके लेके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। टीनोफोरा में प्लूरोब्रैंकिया, इधर देखो, प्लूरो ब्रैंकिया, ये हो गया भैया पहला उदाहरण, प्लूरोब्रैंकिया, है ना, उदाहरण फर्स्ट प्लूरोब्रैंकिया। दूसरी तरफ लेके चलते हैं आपके यहाँ पे, उदाहरण नंबर सेकंड, उसका नाम देखिएगा टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, ये हो गया दूसरा। तो उदाहरण प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना इस तरीके से आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीनोफोरा। हम टीनोफोरा भी क्रॉस करके अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में एंटर करने के लिए या प्रवेश करने के लिए बिल्कुल आतुर बैठे हुए हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या, प्लेटीहेल्मिन्थिस। इस फोटो को बहुत गौर से देखो तो सब कुछ नजर आएगा तुम्हें, ध्यान से देखिएगा। हैबिटेट छोड़ो, इधर देखो, जो पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से देखो। ये है पेट से निकलने वाले बच्चे के केचुल टाइप की संरचना, ये है जिसको आप यहां पे देख रहे हो। ये फैसियोला हिपैटिका है, यानी ये चिपकी होती है किससे, आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वो भेड़ में पाई जाती है। ये आपके पानी के को संदूषित करने वाली संरचना, ये आपके ब्लड के अंदर पाई जाने वाली आपके यहाँ पे हिपैटिक स्ट्रक्चर है, हिपैटिका। और ये लीवर में पाई जाती है, बॉडी के बाहरी भाग से भी चिपकी रहती हैं और आंतरिक भाग से भी चिपकी रहती हैं। इस तरीके से आपके पास खूब ढेर सारी प्यारी सी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस को अगर तमीज से देखा जाए तो बाहरी रूप से आप यहाँ पे सेगमेंटेड जैसी लगती है, बट अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनरली आप यहाँ पे अगर फाइलम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट बस याद रखना बहुत ध्यान से कि फोड़ेंगे नहीं रे, मचाएंगे पॉइंट को। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट में बात आपके यहां पे बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से। इससे हम बोलने जा रहे हैं ये वाली संरचना जो तुम देख रहे हो ना, ये वाली संरचना देख रहे हो, इसको बोलेंगे टेप वर्म। देखो ध्यान से, ये क्या है आपके यहां पे, टेप वर्म। टेप वर्म, गौर से देखिए, ये टेप वर्म है। और इससे देखोगे ये लीवर फ्लूक है। क्या आपके यहां पे लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक है। आप गौर से देखिए, ये लीवर फ्लूक है, यानी लीवर में पाया जाता है, सीप के भी पाया जाता है। अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारे यहां भी पाया जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके यहां पे लीवर फ्लूक, लीवर उसके पाया जाएगा। क्या नाम है, जो भेड़ होगी उसके लीवर में। तो कहने का तात्पर्य सर जी ये है कि आइए और एक एक पॉइंट को फोड़ते हैं और मजे लेते हैं इनके, है ना। देखिए क्या क्या पाया जाता है पूरा का पूरा संरचना के अंदर। तो कहते हैं मेनली एक्वेटिक। अच्छा, ये बात आ गई ना, मुख्यतः जलीय जीवन यापन करते हैं, यही बात कहना चाह रहा हूं यहां से, मुख्यतः जलीय जीवन यापन करते हैं। तो मेरे बच्चे जान गए, अधिकांश क्या होंगे बच्चों, बोल दो मेरे साथ साथ, अधिकांश क्या होंगे, अधिकांश होंगे समुद्र जलीय। क्या होंगे आपके यहां पे, समुद्र जलीय होंगे। और कुछ क्या होंगे आपके यहां पे, फ्रेश वाटर, यानी स्वच्छ, स्वच्छ जलीय होंगे। तो समुद्र जलीय और स्वच्छ जलीयों को बहुत ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ कुछ भी मत करना। स्वच्छ जलीय गड़बड़ जा रहा है और क्या, स्वच्छ जलीय। तो अधिकांश क्या हो गए, समुद्र जलीय हो गए, और कुछ क्या हो गए आप यहाँ पे, स्वच्छ जलीय हो गए। छोड़ो ना, देखना ही नहीं है। आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है अधिकांश समुद्र जलीय, जो आपने रेड कलर से, रेड कलर पे लिख दिया है, क्या सोच के लिखा है कि स्टूडेंट शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला है सर, आपने गलत रंग का इस्तेमाल किया। ले भाई ले, ज्यादा इमोशनल मत हो। मैनी एक्वेटिक यानी कि अधिकांश, अधिकांश समुद्र जलीय। क्या लिखा, समुद्र जलीय। और कुछ स्वच्छ, स्वच्छ जलीय। कैसा लगा दोनों पॉइंट? तो ये था आपके यहां पे मेनली एंडोपैरासाइट, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट, परजीवी, अंतः परजीवी। क्या बोला आपने, अंतः परजीवी, अंतः परजीवी होते हैं। कुछ आपके यहां पे फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि आपके यहां पे क्या होते हैं, फ्री लिविंग। तो ये भी देख लीजिए आप। तो कुछ अंतः परजीवी फ्री लिविंग इस तरीके से होते हैं। तो क्या करो, इनके बारे में एक एक पॉइंट देखें। ये भैया फ्लैट होते हैं, इनके शरीर जो होते हैं चपटे क्रमी होते हैं। इधर देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से लीजिए। इन्हें हम चपटे क्रमी कहते हैं, चपटे कृमि होते हैं। ये चपटे होते हैं, पहला पॉइंट दीजिए, बहुत 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 झनाटेदार पॉइंट है सर जी। क्या लिखा आपने, चपटे क्रमी, है ना। पहला हो गया चपटे कर्मी, कर्मी। नाम जो था आपके यहां पे प्लेटीहेलमिन्थिस, ये गगन बार, गगन बार, गगन बार नामक वैज्ञानिक ने दिया था। गगन बार नामक वैज्ञानिक ने टर्म दिया था। तीसरा पॉइंट अगर आपके सामने आ रहा है तो उसके बारे में ये जानिए कि ये, इनके अध्ययन को हेलमेंथोलॉजी कहते हैं।
इनके अध्ययन को हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। हेलमेंथोलॉजी, इनके अध्ययन को कहेंगे, बात चल रही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलमेंथोलॉजी कहेंगे। और सुन लो ध्यान से यहीं पे, इनमें इनमें कुल, अब एक एक करके, पहला पॉइंट, इनके शरीर का आपके यहां पे संगठन कैसा होता है? शरीर संगठन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसे लिखा है, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार। चलो रे, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करना मजेदार तरीके से। चलो पहले का नाम लो, क्या? अंग प्रकार का शारीरिक संगठन, अंग प्रकार का शारीरिक संगठन, चलो दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखते हैं। अगर अंग प्रकार का तो ये बताओ समिति कैसी होगी? आर्य की द्विपार्श्व, सरजी सुनो, द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी, द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी। अच्छा ये बताओ यार कि अगर द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी तो शरीर देह गुहा पाई जाएगी कि नहीं? तो लिखा देह गुहा अनुपस्थित, देह गुहा जो होगी वो क्या होगी? अनुपस्थित, है ना? ये बताओ जो बॉडी प्लान होगा वो कैसा होगा? ब्लाइंड से, यानी अंध थैली प्रकार का, अंध थैली प्रकार का, अंध थैली प्रकार का शरीर योजना, अंध थैली प्रकार का शरीर योजना। देख जाओ वर्गीकरण का आधार एक एक करके बहुत शानदार है। अंध थैली प्रकार का शरीर योजना, है ना? फिर मैंने बताया आपसे कि ये बताइए इनके शरीर के अंदर सेगमेंटेशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? आपने कहा नहीं पाया जाएगा सर। तुमने कहा फिर वो वाला पॉइंट को भी छपा देते हैं, है ना? लेकिन इनके मुख में, इधर देखो, मुख में इधर देखो, चूसक कॉमा हुक या चूसक हुक या कंटक नुमा संरचना पाई जाएगी। संरचना पाई जाएगी, ये था आपके यहाँ पे वर्गीकरण का आधार और वर्गीकरण से लिपटे हुए सारे के सारे वो संरचनाएं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका जो अधिचर्म होगा, यानी कि इनकी जो स्किन होगी, है ना, उसकी बनावट बड़ी खास होगी। इनकी जो स्किन है, स्टार पॉइंट है आपके यहाँ पे, स्टार में वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है ना, ट्रिपल स्टार, है ना? क्या है? इनका अधिचर्म, इनका अधिचर्म यानी अगर हम स्किन की नीचे की बात करें, डर्मिस वगैरह की, तो अधिचर्म मल्टी यानी बहु केंद्र की होता है, बहु केंद्र की होता है, और इन पर किसी प्रकार का रसायन कॉमा एंजाइम
एंजाइम क्रिया करने में सक्षम नहीं होगा, नहीं होगा। ये पॉइंट था। अधिचर में इस तरीके से पॉइंट आएगा, है ना। ये हो गया। अब हम लोग बाकी की बात करते हैं, है ना। अधिचर्म तो हो गया। अब ये बताओ कि जो ये मेंबर हैं, क्या नाम इनका, इनमें अंग प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। तो वो अंग कौन सा होगा जो आया, अंग कौन है भैया यहां पर। तो इनका ब्रेन भी है हमारे पास। हमने कहा गुड सर, आहार नाल ब्लाइंड से लेकिन है तो वेरी गुड। और कुछ है, इसने कहा सर एक और है अंग, लेकिन अभी वो कोशिकीय स्तर पर मैं बोल सकता हूं। हमने कहा बोल दो बेटे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, गारंटीड बुरा नहीं लगेगा। बुरा तो लगना ही छोड़ दिया मैंने काफी दिनों पहले। नाम बोलो। आपने कहा सर सुनो, अंग जो होंगे वो होंगे ब्रेन यानी कि फेरेंजियल गैंग्लियन, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा तंत्रिका गैंग्लिया, तंत्रिका गैंग्लिया। ये पहला पॉइंट है, सीढ़ी नुमा तंत्रिका गैंग्लिया। ये देखिए सीढ़ी नुमा, सीढ़ी सीढ़ी नुमा तंत्रिका गैंग्लिया। दूसरा देखिए, दूसरा होगा, ये देखो, है ना, मुख, मुख कॉमा गुदा, गुदा आहार नाल, नाल। आपने कहा सर कोई और पॉइंट। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल, लो तो एक और चमचमाता हुआ पॉइंट आपके लिए प्रस्तुत है भैया। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया ऑब्लिक कर दो, इसको बोलते हैं सोलेनोसाइट, सोले सोलेनो साइट, है ना। ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका, है ना। सोलेनोसाइट ज्वाला कोशिका, ये उत्सर्जी अंग हैं। उत्सर्जी अंग नहीं बोलेंगे, संरचना, उत्सर्जी संरचना है, उत्सर्जी संरचना। देख लो। आपने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने कहा शरीर कैसा होता है, आगुहीय होता है ना। श्वसन कैसा होगा, अगर उत्सर्जन है तो श्वसन कैसा होगा, श्वसन। अच्छा, इनके श्वसन के बारे में दो कल्पनाएं हैं। एक, अगर ये परजीवी हैं, अगर ये फ्री लिविंग है ना। अगर ये परजीवी परजीवी हैं तो अवायवीय श्वसन, अवायवीय, है ना। इधर देखो, अवायवीय श्वसन। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना। अवायवीय श्वसन अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। अवायवीय श्वसन। और अगर ये फ्री लिविंग है, मुक्त जीवी हैं, मुक्त जीवी हैं,
मुक्त जीवी, तो इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। ये श्वसन के दो प्रकार हैं, आप कृपया करके इनको बहुत ध्यान से देखिए, है ना। अंग प्रकार का शारीरिक संगठन, उसके बाद हम चलेंगे कहां पे, अंगतंत्र प्रकार के में, है ना, मतलब इसी में चलेंगे आपके यहाँ पे। इनके उत्सर्जी तंत्र हो गए, तंत्रिका रज्जु हो गया, और आपके यहाँ पे ये द्विलिंगी होते हैं। एक बार रिप्रोडक्शन, जनन, जनन संरचना, संरचना, देख लो एक बार, जनन संरचना जरूर देखिएगा। इनमें ये द्विलिंगी होंगे, क्या होंगे आपके यहाँ पे, ले लो रे पॉइंट, बड़े प्यारे से हैं ये, द्विलिंगी होंगे। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, ये द्विलिंगी होंगे। प्रजनन सुविकसित होगा, प्रजनन सुविकसित, सुविकसित प्रजनन होगा। प्रजनन क्या होगा, सुविकसित, सुविकसित होगा, है ना। अगला अगला पॉइंट है आप यहाँ पे, निषेचन स्व एवं पर, निषेचन जो है वो स्वनिषेचन होगा, स्वनिषेचन, या फिर पर निषेचन होगा, पर निषेचन होगा। कृपया करके ध्यान से देख लीजिए, निषेचन कैसा होगा, या तो स्वनिषेचन होगा, या क्या होगा आप यहाँ पे, पर निषेचन होगा, है ना। गौर से देखिएगा प्लीज। निषेचन स्वनिषेचन हो गया, पर निषेचन होगा। जो डेवलपमेंट होगा ये होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट, है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा। और जो एक सबसे सुंदर बात इनके यहाँ पे है वो बता दूं, है ना, कि ये सबसे प्लेनेरिया जो है, इनका रीजनरेशन पावर सबसे शानदार होगी। तो इनके एक सदस्य है प्लेनेरिया, जिनमें रीजनरेशन पावर बहुत सुपर शानदार होती है ना। तो लिखिएगा प्लेनेरिया, नहीं यहां नहीं लिखूंगा, प्लेनेरिया की रीजनरेशन पावर सबसे शानदार होती है। इसकी तो फोटो भी है ना मेरे पास, ये देखो, है ना। कहते हैं ये प्लेनेरिया है ना। प्लेनेरिया की पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। लेकिन एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो जो पुनरुद्भवन की क्षमता थी वो किसकी सबसे शानदार थी आप यहाँ पे, इनकी। तो बस ये सब बातें यहाँ तक होती हैं, बाकी इसके बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप बताइए, वरना ये था फ्लैट वर्म और प्लेन एरिया। आपने कहा सर उदाहरण इधर ही सेट कर दो ताकि सारा मामला समिट जाए, हमने कहा क्यों नहीं, उदाहरण
एनसीईआरटी से, है ना। उदाहरण, है ना, ध्यान से देखिए सभी लोग। इसको बोलते हैं टीनिया, हम लोग बोलेंगे टीनिया। सामने रखेंगे टेप वर्म, टीनिया टेप वर्म, है ना। दूसरा आप यहाँ पे फैसियोला, क्या होगा आप यहाँ पे, फैसियोला। और फैसियोला को बोलेंगे लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, है ना। तो ये हो गया आपके यहाँ पे सबसे शानदार पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। ये था भैया टोटल अपना क्या टेप वर्म, है ना। और इनके कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो कुछ एक ऐसे, अगर मैं बोलूं तो आपको एक सुपर ड्रामेटिक सीन नजर आएगी जो बहुत सुपर लेवल पे है। तो मैं उसको भी बताऊंगा क्योंकि इनके एक सदस्य ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। अ, ले लेते हैं उनको भी, है ना। ये अपने पास एक सदस्य आते हैं इन्हीं के, है ना। इनका नाम है साइजो स्टोमेटा, ध्यान से सुनना। बस इनका जिक्र केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि, अच्छा होता क्या है, इनका जिक्र केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉइंट ये बहुत शानदार शो करेंगे आप यहाँ पे। ये इस तरीके से होते हैं। इसका नाम है आप यहाँ पे साइजो स्टोमा, है ना, साइजो स्टोमा, है ना। साइजो स्टोमा साइजोस्टोमा की स्टोरी इतनी गदर, मतलब बिल्कुल को कहते हैं ना, बिल्कुल खतरनाक गदर काट रही होती है। यहाँ पे बेचारे के पाया जाता है फेरिंग्स। ये हो गया, है ना। गौर से देखो, पॉइंट यही है। ये है ना। ये लो, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। इनके यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अंदर से पिंक कलर से किसको शो करते बताओ। पिंक कलर सबसे फेवरेट था लड़कियों का। ये लड़की मतलब फीमेल स्ट्रक्चर जो था वो बॉडी से बाहर चला जाता है और फिर बॉडी के अंदर चला आता है। जब ये कुछ देर के लिए बाहर जाती है ना तो इसको बहुत मजा आता है, वाह यार मजा आ गया, क्या जिंदगी है बाहर, कितना हवा, खुला पानी, बिल्कुल। मैं तो बॉडी के अंदर, फीमेल ने सोचा मैं तो इसकी बॉडी के अंदर रह रह के पक गई थी भाई। साइजो स्टोमेटा, तो पता है स्टोरी क्या है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। साइजो स्टोमेटा जो थे इनके, वो एक ऐसे मेंबर थे जहां से सेपरेशन होना था, मेल को अलग और फीमेल को अलग होना था। लेकिन इस बात की, भाई अगर मैं तुम्हें दूसरी बाहरी दुनिया देखने ही नहीं दूंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा दुनिया कैसी है ना। तो मेल जो होता है वो अपने फीमेल को अपने बॉडी के अंदर यूं करके रखता है आराम से, और दोनों एक ही बॉडी, मेल और फीमेल बॉडी डेवलप हो रहे होते हैं। अचानक क्या होता है कि फीमेल बॉडी क्या करते हैं, एग लेज करने के टाइम पे मेल बॉडी से बाहर आती है क्योंकि उसको नंबर ऑफ एग ज्यादा ले करने होते हैं, और फिर वो अंदर चली जाती है। लेकिन जब फीमेल बॉडी बाहर आती है तो उसको लगता है ओ भाई क्या दुनिया है, इस दुनिया से तो मैं आज तक अनजान थी। तो वो क्या करती, धरने पे बैठ जाती कि मेरे को भी बाहर जाना है, मेरे को भी घूमना टहलना है। मेल कहता है बेवकूफ, ये दुनिया बड़ी जालिम है ना।
बात को बहुत ध्यान से सुनना। वो जो मेल है, मतलब वो बिल्कुल यूं होल्ड करके बैठा हुआ है फीमेल को कि देखो तुम बाहर ना जाओ, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया पित्तल दी है, ये बात याद रखना। और बेबी डॉल तो सोने दी है ना, देखो ध्यान से, सब लूट लेंगे बेटा तुम्हें। फिर भी फीमेल क्या होती है, बिल्कुल अनशन पे बैठ जाती है कि देख बाहर तो जाना ही है, अब तुम डिसाइड करोगे कि तुम मुझे बाहर जाने दोगे या तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे। ये ध्यान से सुनो। तो साइजो स्टोमेटा में फीमेल स्ट्रक्चर एक बार बाहर गया तो फिर वो जिद ठान के बैठ गया कि अब मुझे बाहर जाना है, और यहां से सेपरेशन की स्टोरी स्टार्ट होती है। फीमेल को लगता है कि ये जो मेल जो बॉडी है जिसके अंदर मैस्कुलिन स्ट्रक्चर डोमिनेट है, ये मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। और मैस्कुलिन स्ट्रक्चर इतना जिम्मेदार टाइप का है ना, मेल जो होता है बहुत जिम्मेदार होता है, मैं पहले बता दूं। और फीमेल जो होती है ना, फीमेल का जो नेचर होता है वो बड़ा जॉली टाइप का होता है। उसे लगता है बाहर की दुनिया देखूंगी, ऐसे जाऊंगी, घूमूंगी, घर वालों को फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगी। ये फीमेल का करेक्टर है ना। करेक्टर मीन्स बहुत ध्यान से, ये एनिमल करेक्टर है। मेल को अगर तुम घर में बैठे हो, घर में बंद बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पबजी चला रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेल ने फीमेल को प्रोटेक्ट किया कि तुम बाहर मत जाओ पागल, बाहर बहुत खराब दुनिया है, ये सब बेकार हो जाएगा, तो सोच ले सब, है ना। तो उसने कहा नहीं मैं बाहर जाऊंगी, अनशन पे बैठ गई। खूब प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए, बेटा बोलो क्या चाहिए। भगवान मुझे डिवोर्स चाहिए इस आदमी से, इसने मेरी जिंदगी मतलब बर्बाद कर दिया है। बात समझ रहे ना, साइजो स्टोमेटा मुझे प्यार ही नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया है मेरा। तो उसने कहा भाई फिर बोलो क्या किया जाए। तो एक ही है, सेपरेट हो जाओ दोनों लोग, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सेपरेट हो जाओ। तो कॉन्सेप्ट कब गढ़ा गया कि मेल और फीमेल सेपरेट होने हैं? द लास्ट, देखो साइजो स्टोमेटा ग्रुप ऑफ या साइजो स्टोमेटा ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये कहानी लिख दी गई थी कि अगले फाइलम में जाते ही आपको विभाजित कर दिया जाएगा, या ये कह लो जो पूरी तरीके से डिवाइड हो गए उनको हम लोगों ने एसके हेल्मिन्थेस में विभाजित करके रख दिया, और जो विभाजित नहीं हुए, पार्सली हो गए, स्यूडो हो गए, उनको हम लोगों ने एक इधर रख लिया। तो साइजोस्टोमेटा में क्या हुआ आपके यहां पे कि फीमेल बगावत कर चुकी थी कि अब मुझे बाहर जाना है तो जाना है, तुम सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, तो क्या हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, अब मैं तुझे बाहर भेजता हूं, देख तू बाहर की दुनिया कितनी गंदी है। भगवान को भी लगा कि जाने देना, क्यों नहीं जाने दे रहा तू तू क्यों ओवरलोड, ये देखो इतनी बड़ी बॉडी तेरे अंदर ठूसी पड़ी, तुझे मजा आ रहा है क्या, जाने दे इसको। फीमेल भाई बाहर। अगला फाइलम बहुत शानदार पढ़िएगा। फीमेल आ गई बाहर, अब फीमेल अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जिएगी। अब फीमेल फ्रीडम, अब फीमेल बनेगी कल्पना चावला। हे प्लीज, मैं फीमेल को कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, तो आज तुम दोनों लोग अलग हो गए और तुम्हारा नाम है, मैं नाम कर रख दूं आपके यहाँ पे फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। संघ। संघ एसके हेल्मेंथीज, एसके हेल्मेंथीज, देखिएगा बहुत ध्यान से। जब एसके हेल्मेंथीज आए तो हमारे यहाँ पे मेल और फीमेल बढ़ चुके थे, दोनों अलग अलग हो चुके थे। दोनों को भगवान ने बुलाया, आ जाओ दोनों लोग जरा असेंबली में आओ। सब लोग पहुंचे, मेल बेचारा चुपचाप खड़ा, फीमेल बिल्कुल चमक दमक, बिल्कुल फेयर एंड लवली लगा के खड़ी हुई। भगवान मैं फीमेल देख तक तो फील आ रहा है ना, बढ़िया आराम से हवा में मैं मजे ले रही हूँ। तो भगवान ने कहा ओके ओके, बोलो वो क्या चाहिए बेटा तुमको। तो कहा भगवान मेरे को ना 2 ओवरी चाहिए, 2 ओवरी, और ना मैं ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगी, इंटरनल, और मुझे ना खूब ढेर सारा मुझे एक्वेटिक और पैरासिटिक रहना है, मैं किसी भी तरीके से मेल पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहती। लेकिन तू समझ तो
स्पर्म तो तुझे मेल से ही लेना पड़ेगा बेवकूफ। हाँ ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगी स्पर्म, लेकिन उसके बाद नहीं। और ये जरूरी नहीं कि यही मेल हो, मैं घूम घूम के पूरे पानी के अंदर किसी भी मेल के साथ मेटिंग कर सकती हूँ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकती हूँ। भगवान ने कहा तेरी मर्जी है, तू जा बाहर, कॉर्निवोर है, अपना पति चुन अपने मर्जी से, देख किसके अंदर शानदार आपके यहाँ पे पोटेंशियल है, किसके अंदर शानदार आपके यहाँ पे क्या है आईक्यू लेवल है, किसके अंदर शानदार सुपीरियर स्पीसीज है, सब कुछ देखो, फिर तुम अपना हस्बैंड चुनो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ गो, जाओ बेटा जीरो अपनी जिंदगी। भगवान ने इसको बोला अच्छा अंडे एग कितने रखोगे? भगवान 2 लाख, मैं मचाने वाली है इस पूरे के पूरे अर्थ प्लेनेट पे। भगवान ने कहा तथास्तु। इतना कहते भगवान जी ऊपर निकल गए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? अब मेल बिल्कुल बाहर चुपचाप खड़ा, ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि जिन पत्थरों को तरासा हमने वो आज खुदा बन बैठे। बहुत ध्यान से फीमेल की तरफ बहुत ध्यान से देखता हुआ कि ठीक है तुम कहीं भी चली जाओ, तुम्हें आना तो मेरे पास ही होगा। ये कॉन्फिडेंस जो मेल का था ना, सिग्मा रूल 02, ठीक है, मजेदार था सर जी। तो उसने कहा बेटा तुम जाओ कहीं भी, और बिल्कुल यूं करके से बैठ गया, बहुत ध्यान से देख रहा है। जी ले जी ले, हम बहुत, ये जो तुम घूम रही हो ना, ये जिंदगी बहुत जी है मैंने, मैं थक गया हूं, देख रहा हूं तुमको, कहीं तुम गलती ना करो। तो फीमेल मेटिंग करती है मेल से, और उसके पास स्पर्म के पास मतलब मेल के पास स्पर्म बहुत ढेर सारा होगा, लेकिन फीमेल के पास 2 लाख एग आए थे पहली बार। और इसने भगवान से कहा था ओवरी भी चाहिए। इनने भगवान से कहा था कि भगवान जी मैं इंटरनल डेवलपमेंट करूँ, भगवान ने सब तथास्तु बोल दिया। अच्छा इंटरनल डेवलप करने के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए या तो यूट्रस हो आपके यहाँ पे यंग वन के लिए, या तो अंदर भी तुम अंडे ही डेवलप करोगे, या तो एक थैली में अंडे भर लोगे, वो अंडे जब तक फूट नहीं जाएंगे तब तक तुम उनको क्या कर लोगे, अपने बॉडी के अंदर रखोगे। बहुत ध्यान से सुनना। तो उसका भी आवरण मैं लेके आया हूँ आपके सामने, आपको बहुत सुंदर लगेगा। कृपया करके ये फोटो भी देखो साथ साथ। ये देखो, ये ओवरी है, देखो पूरी बॉडी, ये भाई क्या लंबी सी ओवरी देखो, मतलब देखने में ये लग रहा है कि बीच में इंटेस्टाइन बेचारी पतली हो गई, ओवरी इतनी खतरनाक। आप देखो तो ध्यान से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये ओवरी है। अब इस ओवरी में अंडे आएंगे, और इस अंडे को किससे फ्यूज होना पड़ेगा आपके यहाँ पे? स्पर्म से। अब तुम सोचो कि बॉडी कितनी बड़ी हो जाएगी, यानी कि 200 अंडे है ना, अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी ही होगी ना, या 50 या 60 या 30 या 15 या 18 अंडे लेते। 2 लाख अंडे किसने कहा था? 2 लाख अंडे। अभी अंडे भरती चलेगी भरती चलेगी भरती चलेगी भरती चलेगी, तो बॉडी को क्या होना पड़ा आपके यहाँ पे? लंबा। तो जब कभी तुम ये पढ़ो कि फीमेल की, इधर देखो ध्यान से, जब कभी तुम ये पढ़ो कि फीमेल की बॉडी लंबी और मेल की बॉडी छोटी होती है, तो हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, रीजन जरूर फाइंड आउट करो कि क्यों मेल बेचारा छोटा रह गया, है ना। ये रीजन जो है ये जरूर फाइंड आउट करो कि क्यों मेल जो है वो छोटा रह गया, छोटा क्यों रह गया, और क्यों फीमेल बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, इसका रीजन उन निकालो। तो फीमेल आपके यहां पे बड़ी और मेल जो है वो छोटा क्यों रह गया, ये जानना आप सबके लिए और हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये हुआ कि फीमेल को 2 लाख एग कैरी करने थे, 2 लाख अंडे रखने थे, कैरी करने थे, इसलिए फीमेल का साइज तो बड़ा होना एक पॉइंट था, वो तो बड़ा होना ही था। तो जब तुमसे कोई पूछे कि फीमेल का साइज बड़ा और मेल का साइज जो है वो छोटा क्यों होता है, तो आप हमेशा ये बात रखिएगा कि यस, फीमेल जो होती है उसको 2 लाख एग कैरी करने, इसलिए भगवान ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया और एनिमल ने जो एडॉप्टेशन लिया, उसमें क्या हुआ, मेल का जो बॉडी थी वो छोटी रह गई, वो ओरिजिनल साइज में रह गई, फीमेल को अपनी बॉडी को क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा। अब पॉइंट आता है कि फीमेल नीचे की तरफ आपके यहां पे कर्व्ड होती है, क्यों, है ना, ये यहां पे जो घुमाव है वो क्यों है, घुमाव है वो क्यों है, ये कर्व्ड क्यों होते हैं, ऐंठे क्यों होते हैं? बहुत ध्यान सुनना। अगर ये लंबे से स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो बॉडी के दूसरे छोर पर जिधर की तरफ एग है उधर की तरफ खिंचाव ज्यादा पड़ेगा, तो शरीर के अंदर के जो कोमल अंग है वो टूटने लगेंगे। तो इसलिए शरीर के ऊपर ज्यादा टेंशन ना लगे, इसलिए क्या करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है। जब कभी भी आपके सामने आए कि क्यों आपके यहाँ पे ज्यादा घुमावदार या फोल्डेड है, कौन आपके यहाँ पे मादा मादा ज्यादा फोल्डेड क्यों है, और नर अपने पॉइंट, इधर देखो ध्यान से, नर इधर पूंछ की तरफ क्यों फोल्डेड है, इधर देखो ध्यान से, पूंछ की साइड में क्यों फोल्डेड है। तो शरीर पे जो घुमाव है वो मादा के इसलिए है क्योंकि इनकी शरीर बड़ी होती है, इनका वेट ज्यादा होता है, तो कोमल अंग टूटने न पाए इसलिए घुमाव होता है। और यहाँ पे ये इसलिए टिल्टेड होते हैं थोड़े से, पूंछ के पास आपके यहाँ पे ऐंठे होते हैं, क्योंकि इनको अपने रिप्रोडक्टिव संरचना को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना जो भगवान ने पहली बार इनको दी है। तो दोनों बातें हो गई, यानी कि संघ एक्सकैरिस में तुम्हें यह देखना था कि जो नर होगा वो छोटा होगा, मादा जो होगी वो बड़ी होगी। नीचे की संरचना आपके यहाँ पे घुमावदार होगा मादा का, और ऐठा हुआ होगा किसका, आपके यहाँ पे नर का। तो ये संरचनाएं आपके यहाँ पे एसके हेलमिंथिस की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट संरचनाएं बन के निकलती हैं, जिनको हम लोग संघ एस्केरिस के अंदर पढ़ते या अध्ययन करते हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर बताइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। सही ना? तो ये था नर एस्केरिस या नर एस्केरिस, है ना? तो नर एस्केरिस को देख लो और छोटे छोटे फ्रेम को आके यहाँ पे फटाफट पॉइंट में लाते हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से सबसे पहला एस्केरिस के बारे में कुछ पॉइंट लेते हैं, है ना? इसे इन्हें गोल कृमि कहते हैं, इन्हें गोल कृमि कहते हैं क्योंकि राउंड क्रॉस सेक्शन प्रदर्शित करते हैं, गोल। है ना? अगला पॉइंट, इनको निमैट हेलमेंथिस भी कहते हैं, इनको निमेट हेलमेंथिस भी कहते हैं, निमैट हेलमेंथिस भी कहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट को लेके चलिएगा, गड़बड़ नहीं होगी, है ना? ये 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 गोलाकार अनुप्रस्थ काट प्रदर्शित करते हैं, ये गोलाकार अनुप्रस्थ काट, ये गोलाकार अनुप्रस्थ काट प्रदर्शित करते हैं, है ना? ये 3 पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत तमीज से लेके चलो, है ना? छोटे छोटे हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग फटाफट फटाफट क्या करेंगे, इनके बारे में देख लेंगे, है ना? ये मुक्तजीवी है ना? पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। यानी या तो मुक्तजीवी होंगे या परजीवी होंगे, पैरासाइट या परजीवी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो परजीवी कर लो, परजीवी खुश, पैरासाइट या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, और भी सुपर है ना?
शरीर का संगठन, है ना। पहला पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से। शरीर के संगठन की बात किया जाए तो कोशिकीय स्तर, उत्तकीय स्तर, अंग प्रकार का शारीरिक संगठन। कैसा? अंग प्रकार, अंग प्रकार का शारीरिक संगठन जो होगा वो अंग प्रकार का होगा। और जो सम्मिति होगी वो कैसी होगी मेरे बच्चे, बताओ जरा ध्यान से। जो सम्मिति होगी वो कैसी होगी? द्विपार्श्व सम्मिति। कैसी होगी? द्विपार्श्व सम्मिति। सम्मिति, ये देखिएगा आपके सामने क्या, द्विपार्श्व सम्मिति, है ना। अंग प्रकार का शारीरिक द्विपार्श्व सम्मिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय शरीर, शरीर, है ना। अगला होगा आपके यहाँ कूट गुहिये, कूट गुहिये, देख लीजिएगा ध्यान से, कूट गुहिये। कूट गुहिये के बाद अगर हम जाते हैं तो ये होगा नलिका के अंदर नलिका प्रकार की शारीरिक योजना, नलिका के अंदर नलिका, नलिका प्रकार की शरीर योजना, नलिका के अंदर या नलिका के अंदर नलिका प्रकार की शरीर योजना। आप सब एक एक करके बहुत ध्यान से देखो, चीजों को समझ में आएगी सारी चीजें, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। नलिका के अंदर नलिका प्रकार की शरीर योजना, और कुछ तो नहीं। नलिका, अच्छा ये नलिका के अंदर नलिका प्रकार की जो शरीर योजना है ना, तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। ये देखो, इसी के लिए तो मैंने फोटो डलवाई थी। क्या? एक नलिका ये है, इधर देखो, ये गौर से देखो, आपको समझ में आएगा। एक नलिका ये है, ये इधर देखो, ये, और एक नलिका ये है, इसको देखो ध्यान से, ये। तो इस नलिका के अंदर, इस नलिका के अंदर ये नलिका पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? तो नलिका के अंदर नलिका प्रकार का शारीरिक संगठन पाया गया कि नहीं? नलिका एक, नलिका बाहरी, नलिका भीतरी। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये और नो में जवाब दे दो। बाहरी और भीतरी नलिका, दोनों नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? क्लियर कट बात करिए फटाफट, है ना। तो ये हो गया नलिका के अंदर नलिका प्रकार का शारीरिक संगठन। अब मैं जो लेके जा रहा हूं आपके सामने फ्रंट पे, वो और भी सुपर लेवल की बात है। कैसे है ये भी देखना, आपको देखना है ना। आइए देखते हैं। नलिका के अंदर नलिका प्रकार के शारीरिक संगठन जब तुम बना रहे हो तो तुम्हें 5 पॉइंट यहीं पे और पंच करने हैं। पहला पहला, 1 2 3 4 और 5। आइए, इनकी त्वचा कैसी होती है? इनकी त्वचा कैसी होती है? मैंने बताया था क्या, बहुकेंद्रिक, बहुकेंद्रकीय शरीर योजना, बहुकेंद्रकीय त्वचा, त्वचा यानी एपिडर्मिस। दिख रहा है ना, बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय त्वचा यानी सिंसिशियल एपिडर्मिस, है ना। आगे देखिएगा, मस्कुलर फेरिंग्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे आपके यहाँ पे? मस्कुलर फेरिंग्स, मुख ग्रसनी,
है ना, देखिए कूट उट गुहिया तो हो ही गया है। मुख ग्रसनी उपस्थित होगी, है ना, ध्यान से देखो, है ना। जो नर होगी वो मादा से, जो मादा होगी वो नर से बड़ी होगी। मादा, मादा नर से बड़ी होगी, बड़ी होगी। गौर से देखो, मादा जो है वो क्या है, नर से बड़ी है ना। मादा जो है वो नर से बड़ी है। अगला पॉइंट और भी सुपर है। अगर मादा नर से बड़ी है तो ये पॉइंट नहीं लोगे क्या, इनमें रसायन ग्राही, इनमें रसायन ग्राही संरचना मुख द्वार पर पाई जाती है, या होंठ पे, मुख द्वार पर पाई जाती है। रसायन ग्राही है, मुख द्वार पे पाई जाती है, ये सारी बातें हो गई, है ना। अगला पॉइंट और भी सुपर लेवल पे जाएगा, है ना, सुपर। इसको देख लो, इसमें आप यहाँ पे होगा कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाएगी। लैंगिक, है ना, या यहाँ भी ये नहीं रहेगा मुख गुहा पाए थे, और तो कुछ नहीं है ना, कोई और ऐसा पॉइंट। हाँ, उत्सर्जन के लिए रेनिट कोशिका पाई जाएगी। उत्सर्जन, उत्सर्जन रेनेट, रेनेट कोशिकाओं द्वारा होगा, द्वारा होगा। भाई दैट्स इट, है ना। अब इनके जनन के बारे में देख लो, और उसके बारे में इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जनन, जनन, जनन के बारे में सुनना, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता, द्विरूपता, रूपता पाई जाती है, पाई जाती है। पहला पॉइंट, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अरे बाप रे। मादा बड़ी, कॉमा, नर छोटा होता है, छोटा होता है। मादा जो होती है वो बड़ी होती है, नर जो होता है वो छोटा होता है। कृपया बहुत ध्यान से सुनो। हम्म, मादा बड़ी और नर छोटा होता है। चलिए, है ना। अगला है, जो निषेचन होगा, निषेचन, अरे क्या लिख रहा हूँ रे मैं, निषेचन वाह एवं यहाँ देखिएगा, निषेचन जो है आंतरिक होगा, आंतरिक। मैं इंटरनल लिख दूं, INTERN, इंटरनल। फर्टिलाइज निषेचन इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट, हाँ, DEVELOP, डेवलप, MENT डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, लार्वा पाया जाएगा रे, है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का, है ना। उदाहरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका उदाहरण, क्योंकि इनके उदाहरण पूछे जाएंगे आपसे। उदाहरण, है ना, उदाहरण होगा, है ना। एस्कैरिस, दूसरा उदाहरण होगा, इधर देखो उदाहरण एस्कैरिस है, दूसरा देखिएगा उदाहरण वुचरेरिया है, वुचरेरिया, और एनसाइलोस्टोमा है, एनकाइलोस्टोमा है। तुम्हें पता है जो एस्कैरिस है, वुचरेरिया है, एनसाइलोस्टोमा है, इनको क्रमशः, इनको क्रमशः क्रमशः गोलक्रमी, गोलक्रमी, है ना, फाइलेरिया, फाइलेरिया क्रमी, क्रमी, और हुकवर्म, है ना, क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, हुक कृमि कहते हैं। बस ये था टोटल आपका पूरा का पूरा जो फंडा, है ना। अब एक और पॉइंट आएगा आपके यहाँ, जिसका नाम होगा क्या, एनेलिडा। लेकिन अगर मैं एनेलिडा को स्टार्ट करूंगा तो एनेलिडा बड़ा है, ग्रुप जो है, एनेलिडा का पूरा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा है। तो अभी मैं तुम्हें कुछ फोटो भेज रहा हूँ, बाकी तुम लोग क्या करना, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, और इम्पोर्टेंस दे के आप यहाँ पे दो छोटे छोटे से फाइलम है, मुश्किल से एक पेज का होगा, वो आप एक बार लर्न कर लो, है ना। और फिर मैं तुम्हें लेके आऊँगा अगला लेक्चर, जो बहुत ही आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के लिए कंप्लीटली होगा। अगर मैं इसमें आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा स्टार्ट कर दिया, तो क्योंकि इसमें 3 फाइलम हो गए अपने, 3 क्या 3.5 फाइलम हो गए, तो अगर इसमें मैंने आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा स्टार्ट कर दिया तो सब मैसअप हो जाएगा। अब फिर आपका क्वेश्चन होगा, सर कहाँ तक रहा है, आर्थ्रोपोडा तक कितना आ रहा है, एनसीईआरटी आ रही है, एनसीईआरटी से बाहर आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ, मुश्किल से बताऊं कितनी लाइनें हैं, अगर मैं देखूं आर्थ्रोपोडा में तो 15 लाइनें और 15-20 लाइनें आपको पढ़नी है, उन्हीं में से आएगा। तो देखो, आप एक होता है डर आना कि अरे यार ये रह गया, ये रह गया, तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से और दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एनिलिडा से है, 3 1 4 क्वेश्चन टोटल है, जिसको तुम्हें 3 4 नहीं, 3 है, 2 था, एक हटाया मैंने, तो 3 क्वेश्चन केवल है, और वो तीनों क्वेश्चन मतलब पूरा का पूरा आपके यहाँ पे किससे है, इससे क्या नाम है, जो अपना एनसीईआरटी इससे है। तो आप एनसीईआरटी करके जाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, और फिर उसके बाद अपन आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की अच्छे से मचाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को फिनिश करना है, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गड़बड़ी मत करना है ना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड फिजिक्स वाला, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम बहुत अच्छे से पेपर देना, बहुत अच्छे से पेपर करना, कहीं भी कोई मिस्टेक ना करना, याद रखना इस बात को, क्योंकि अगर तुम मिस्टेक करोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी तुम्हें, है ना। ये लेक्चर मैं बीच में सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ना तो 20 से 25 मिनट के अंदर मेरा ये चैप्टर होने वाला है, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं 2.5 घंटे का लूंगा। तो ऐसे लेता हूँ, जैसे अभी तुमने पिछला लेक्चर देखा होगा 2.25 घंटे का था, ऐसे कुछ, तो इसको बढ़ाएंगे पॉइंट को, और क्या, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के रिस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा यहीं पे रखेंगे पॉइंट को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स वाला, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।